स्वागत है आपका नौप्रवाह लाइव में। और बिहार चुनाव लगातार कवर कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार बिहार के चप्पे चप्पे पे जाकर क्या माहौल है बिहार चुनाव का वो देखा समझा जा रहा है। और मेरे साथ नौप्रवाह के जो एडिटर इन चीफ हैं अमित द्विवेदी वो मौजूद हैं लगातार। अमित जी, जो कैंडिडेट हैं, बहुत सारे नए कैंडिडेट हैं जिन्हें मौका दिया गया है, कम उम्र के कैंडिडेट हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम जो इस समय है वो एनडीए उम्मीदवार मैथिली ठाकुर है, जो कि लोक गायिका हैं। कई इंटरव्यूज भी हम देख रहे हैं, कई जगह बयान भी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं एक साफ तौर पे जो कह सकते हैं कि एक हल्कापन नजर आ रहा है कैंडिडेट के रूप में, राजनीति के रूप में। उसे आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सटीक शब्द इस्तेमाल किया, हल्कापन। हल्कापन इसलिए हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगे, उनके जो प्रशंसक हैं, लेकिन हल्कापन इसलिए क्योंकि आप जब कोई काम करते हैं और उसके संविधान को नहीं जानते हैं, सिद्धांतों को नहीं जानते हैं, समझते हैं, तो इस तरह की चीज़ों से आपको दो चार होना ही पड़ता है। अब कोई पत्रकार आपसे बात कर रहा है और आप बीच में ही उससे उस बातचीत को कंटिन्यू करने या ख़त्म करने के पहले अगर आप बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो ये एक तरह का अपमान कहा जा सकता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो चाहे पत्रकार हो या कुछ भी हो, कोई भी हो, आप अगर उससे कम्युनिकेट करते हैं तो उस कम्युनिकेशन को ख़त्म करिए, उसके बाद आप बाकी चीज़ों को प्रोसीड करिए। हो सकता है आप व्यस्त हों, लेकिन उसको भी रैप अप करने का तरीका होता है। अगर जैसे हम ही अगर कोई प्रोग्राम करते हैं और हमको ये लगता है कि हमें दूसरी चीज़ों के लिए विलम्ब हो रहा है, तो हम उसको सही तरीके से ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम दूसरी चीज़ें प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन भी ऐसे हैं ना, जैसे मान लीजिए कि रोजगार पे प्रश्न किया जा रहा है, पलायन पे किया जा रहा है, विकास मॉडल पे किया जा रहा है, तो उससे अगर आप भागते हैं तो क्या एक बेहतर नेता की पहचान हो सकती है क्या मौजूदा समय में, या आप बच रहे हैं, आपको उतारा गया है अचानक से मैदान में? क्या है क्या ये? उसकी वजह ये है कि आपको जानकारी ना होना। अब जैसे आप पत्रकार हैं तो आपको समसामयिक चीजें आपको पता है, रोजगार कहाँ पे है, क्या दिक्कत है, बिहार में क्या समस्याएं हैं। जैसे बिहार में अलग अलग क्षेत्र है, उन क्षेत्रों की क्या समस्याएं हैं, ये सारी चीजें अगर आपको पता नहीं होंगी तो आप किसी के सवाल का जवाब कहाँ से दे पाएंगे। ये मैथिली के साथ ही नहीं, बाकी ऐसे जितने भी लोगों को टिकट दिया गया है जिनको मूलभूत समस्याओं की कोई जानकारी नहीं है। मिथिला में जो पलायन हुआ था, उस पलायन के वक्त मुझे लगता है कि मैथिली की उम्र बहुत ज्यादा कम उम्र रही। हो सकता है कि उनका जन्म भी ना कितनी बार बिहार गई होंगी ये? अब तो ये उनको बोलना पड़ रहा है कि अब मैं घर बना रही हूँ, यहाँ से जाऊंगी नहीं। सवाल हो रहे हैं कि आप जीतने के बाद आप फिर से दिल्ली चले जाएंगे या फिर ये तो अच्छी बात है कि एक बतौर युवा एक चेहरे को मौका दिया गया। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि लगभग लाखों की संख्या में हम राजनीति में लाएंगे युवाओं को, उस दृष्टि से तो सही है। लेकिन क्या पहले कुछ मेहनत करनी चाहिए राजनीति में? होम ग्राउंड, देखिए ग्राउंड वर्क जो है वो बहुत जरूरी है। होमवर्क बिना किए आप किसी को कैसे, अब मैं आपको बोलूं कि मैं 1 लाख लोगों को आईएएस बना दूंगा, तो आईएएस पढ़ाई करेंगे तब बनेंगे ना। आप नेता अगर बना रहे हैं, पहले आप छात्र संघ शुरू करिए। हाँ, आप जो बंद है चुनाव, बिल्कुल। नहीं, छात्र संघ अगर मान लीजिए नहीं भी आपने चालू किया, तो अगर आप कोई किसी को उम्मीदवार बना रहे हैं तो कम से कम बेसिक योग्यता उसकी जो मूलभूत जो जरूरी चीजें होती हैं वो तो परखना पड़ेगा ना, कि सिर्फ वो सेलिब्रिटी है, उसको लोग पहचानते हैं इसलिए आप उसको टिकट दे रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे थे कि ये जीतेगी तो इसको कल्चरल मिनिस्टर बना दिया जाएगा। अच्छा, तो ये एक ऐसी चीज होती है कि आप जो व्यक्ति योग्य नहीं है उसको अगर आप कुछ दे देते हैं तो उसका हमेशा सदुपयोग नहीं होता, दुरुपयोग भी होता है। जनसभाओं में सिर्फ गाने गाना। हाँ, तो इनके पास गाना गाने के अलावा है क्या? ये क्या भाषण देंगी? बिहार का युवा जो है वो बौद्धिक है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग चौथी और पांचवी पास, 9वीं फेल ही। तो फिर तो ऐसे तो बहुत सारे उम्मीदवार है ना, मतलब मान लीजिए तो इसकी उम्र कम है, और खेसारी लाल को अगर देखें तो लोग कई प्रश्न कर रहे हैं कि भाई आप नेता हैं या नहीं, आप हैं क्या? मतलब लोग बात उम्र की नहीं होती है। देखिए खेसारी लाल की उम्र 40-45 साल होगी, मुझे जहाँ तक लगता है, अनुमान जो है मेरा, 40-45 वर्ष की उम्र में अगर कोई व्यक्ति हल्की बातें करे, ऐसी ओछी बातें करे, मानते हैं आप हल्का है? हाँ बिल्कुल। अब किस तरीके की बातें कर रहे हैं वो, इधर खेसारी लाल यादव कुछ और बोल रहे हैं, निरहुआ यदमुल्ला बोल रहे हैं, कोई कटमुल्ला किसी को बोल रहा है, कोई किसी कुछ बोल रहा है। आप जब हीरो होते हैं, बतौर आप अभिनेता, आपको एक आपकी एक इमेज होती है कि ये व्यक्ति जो है, क्योंकि हीरो वही होता है ना जो अच्छा अच्छा काम करता है,
आपको बहुत सारे लोग ऐसे जानते हैं कि ये इंसान अच्छा है, ये काम अच्छा करेगा। तो जब आपकी छवि ऐसी बनी हुई है और आप वापस आते हैं मार्केट में, मार्केट ही हुआ ना, ग्राउंड, ग्राउंड पे आते हैं और आप न जाने क्या क्या बातें करते हैं, बिहार को लेकर बातें करते हैं, अभिनेताओं को लेकर बातें करते हैं। पहले आप भैया प्रणाम करते थे, उसी व्यक्ति को आप दलाल बता रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, तो ये हल्का तो क्या आप अच्छा नहीं है। कलाकारों और अभिनेताओं के डायरेक्ट चुनाव में आने के पक्षधर नहीं हैं, या आप क्या चाहते हैं? जैसे नहीं, मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ। तो क्या आप अमिताभ बच्चन जी के शहर के हैं, और वो जब चुनाव लड़े थे हाँ, तो बड़े चेहरे थे। हाँ, तो ये बड़ा दुर्भाग्य था उस समय जो प्रयाग के लोग थे, क्योंकि उन्होंने, ये देखिए, ये व्यक्तिगत संबंध किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन उस समय जो बहुगुणा जी थे, हेमवती नंदन बोला। हेमवती नंदन बहुगुणा जी, उस समय के कद्दावर नेता थे। और किसी इतने बड़े नेता को एक अभिनेता आके अपनी लोकप्रियता के आधार पे हरा देता है, ये देश का दुर्भाग्य ही है ना। हेमवती नंदन बहुगुणा जो परिस्थितियों को समझते हैं, वो अमिताभ बच्चन क्या समझते हैं? अमिताभ बच्चन तो बम्बई में रहते हैं, जो बेसिक समस्याएं हैं जो प्रयाग की रही होंगी उस समय, वो तो क्या कोशिश की जाती है क्या दलों द्वारा कि जहां पे कमजोर स्थिति है, या कुछ ये मान लीजिए कि ये कुछ इस तरह से है कि हम ज्यादा सीटें बेफिक्र होकर कुछ सीटें निकाल सकते हैं ऐसे लोगों को लड़ा करके, क्या आपको लगता है कि कमी है उपयुक्त उम्मीदवारों की मौके पर, इसलिए ऐसे लाया जाता है? देखिए, आप पहले जब आप जीत जाते हैं, सत्ता में होते हैं, तो आप इंसान को इंसान नहीं समझते। राजनेताओं के साथ यही दिक्कत है, वो चाहे भाजपा का नेता हो, चाहे सपा का नेता हो, या किसी भी दल का नेता हो, सारे दलों के जो बड़े नेता हैं उनकी यही हालत है। आप कोशिश करिए किसी बड़े नेता से मिलने के लिए, इतनी नौटंकी होती है, इतने फिल्टर्स डाल दिए जाते हैं कि किसी नेता से कोई जो जनप्रतिनिधि है, आप उससे मिलने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। ये देश का दुर्भाग्य है ना। तो जब आप नेता तैयार ही नहीं करते हैं, तो आपको नेता उम्मीदवार मिलेगा कहाँ से? और उस समय भी ये बहुत सारी चीजें देखी जाती है कि ये जो उम्मीदवार है, ये पैसे खर्च कर पाएगा कि नहीं खर्च कर पाएगा। भाई, चुनाव प्रचार के लिए जिस तरीके का हम चुनाव देख रहे हैं, देखते आए हैं, ये एक ताजा उदाहरण है, क्योंकि चल रही है चीजें। जिस तरीके का हम देख रहे हैं व्यवस्था, आम आदमी, एक सामान्य परिवेश का व्यक्ति, जिसकी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत न हो आर्थिक, वो व्यक्ति बहुत मजबूत हो, सामाजिक रूप से बहुत अच्छा काम कर रहा हो, लोकप्रिय हो, क्या वो चुनाव लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता, संभव ही नहीं है। तो सिर्फ एक पक्ष नहीं है, बहुत सारे पक्ष हैं। आप किसी व्यक्ति को जब लोकप्रिय बनने नहीं देते हैं, कोई अगर जननायक बनना चाहता है, तो आप ये देखते हैं कि कहीं ये बड़े नेताओं से ऊपर न उठ जाए, इसकी लोकप्रियता न बढ़ जाए, तो आपको ऐसे ही लोगों को चुनना पड़ेगा। खेसारी लाल यादव को बुलाना पड़ेगा, मैथिली ठाकुर को बुलाना पड़ेगा, जो दूसरे नेता हैं उनको बुलाना पड़ेगा। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से सांसद हैं रवि किशन के कैसे कैसे स्टेटमेंट्स आते हैं। मनोज तिवारी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे। ये बिहार से क्यों नहीं लड़ते चुनाव मनोज तिवारी? बिहार से लड़ते, ये सवाल कई बार लोगों ने पूछा है। हालांकि अभी तो हम यहाँ से गुजर रहे थे पटना में, बड़ी बड़ी बातें भोजपुरी समाज के लिए, तो महंगी बातें होती हैं, कोई कुछ महंगी बातें ना, ग्राउंड पे कोई चीज नहीं करता है, सब कैमरे पे बहुत अच्छी बातें लगती हैं सब चीजें। मैथिली ठाकुर, जिनको बेसिक चीजों की जानकारी नहीं है, वो क्या अश्योर कर पाएंगे अपने इलाके के जो लोग हैं? जिस तरह से अमित शाह ने बोला रैली में, मंच से बोला कि हमने, मोदी जी ने अपने कहे हुए वादे को पूरा करने का प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा युवा आएंगे। आपको नहीं लगता कि निचले स्तर पर जहां पर फाइट कर रहा है एक युवा राजनीति के लिए, क्या वहां से नहीं उठाना चाहिए, पिकअप नहीं करना चाहिए? उठाना तो वहीं से चाहिए। राजनीति का मतलब होता ही यही है कि जो योग्य हो उसको आप मौका दीजिए, उसको आप हीरो बनाइए। भाई, जो योग्य है आप उसको, उसमें 50 फिल्टर डाल दे रहे हैं कि इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास ये अप्रोच नहीं है इसको। भाई, पहले तो आप बड़े नेताओं से मिलेंगे तो दावेदारी जाके आगे बढ़ती है, आपसे आपका अध्यक्ष नहीं मिलेगा। अभी मैं व्यक्तिगत तौर पर बताऊं, जब मैं गोपालगंज से गुजर रहा था, तो वहां पे एक छात्र नेता है पुराने, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और उन्हें टिकट दिया है महागठबंधन में। ऐसे नेताओं को मौका मिलता है तो कितना अच्छा लगता है मुझे। आपको क्या लगता है, जमीनी व्यक्तियों को?
इसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। मैं आपको बताऊं, आप ओम प्रकाश गर्ग की बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी इसके पहले जब पिछले पंचवर्षीय में जो टिकट मांग रहे थे, उनको कितना संघर्ष करना पड़ा। मैं बहुत सारी चीजें जानता हूँ इंटरनल, जो कांग्रेस का जो नेतृत्व है उस पर सवाल उठाएगा, हालांकि वो इंटरनल बातें हैं, उसको डिस्कस करना ठीक नहीं है, लेकिन ये समस्याएं हर जगह है, हर पार्टी में है। ऐसा नहीं कि ओम प्रकाश गर्ग को अगर टिकट दे दिया गया तो वो राजनीतिक दल बहुत अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। समस्याएं हर राजनीतिक दल में है। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ भाजपा में ही है, भाजपा में है, कांग्रेस में है, जो दूसरे जो प्रदेश के, हर प्रदेश के जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनमें समस्याएं हैं। तो आज की तारीख में फिल्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं पॉलिटिक्स में, इसलिए ये चीजें डिस्टर्ब होती हैं। राजनीति में जब एक उम्मीदवार को इतना संघर्ष करना पड़े, उसको ये ना समझ में आए कि उसको जवाब क्या देना है। अब आपने लिख के दे दिया, आप जी ने बता दिया, एक प्रोटोकॉल होता है, आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये चीजें बोलनी है, ये चीजें नहीं बोलनी। अब तो एक चीज और आ गई है, मैं देख रहा हूँ लगातार कि जो संगठन के लोग हैं उन्हें टिकट नहीं मिलता, जो टिकट के लोग हैं वो अलग ही हैं, बाहर से बुला लिए जाते हैं, पैराशूट ग्लाइडिंग से आ जाते हैं। पहले तो ये नहीं था, मतलब जो संगठन की राजनीति करता था उससे संभावनाएं ज्यादा मिलती थी। इस बिहार चुनाव में आपने क्या महसूस किया है? संगठन के लोगों को ज्यादा मौका मिला है या स्थिति वैसी ही है जो चल रहा है? वैसी ही है। मुझे तो नहीं लगता है कि संगठन के लोगों को मौका दिया गया है। संगठन का आदमी सिर्फ झंडा ढोता है, लोगों को जोड़ता है और संगठन को मजबूत करता है, डरी भी जाता है। बाद में फिर उसको ये कह दिया जाता है कि आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ये सही समय नहीं है, हम इस पर चर्चा करेंगे, अभी वो सही समय नहीं है। तो सही संगठन का आदमी बूढ़ा हो जाता है, उसका सही समय आता ही नहीं। सही समय आता है। चलिए, आप देखिए, ये जो सेवा दल है, आपको कितने नेता सेवा दल के दिखते हैं कांग्रेस में? सेवा दल लोगों को तो, आम आदमी को तो पता ही नहीं कि सेवा दल है क्या। जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से संगठन माना जाता है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक के लोग तो आपको कुछ दिख भी जाएंगे। अब सत्ता में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ पर लोग दिख जाते हैं, राज्यपाल दिख जाते हैं या कोई बड़े नेता दिख जाते हैं, लेकिन आपको सेवा दल का तो आदमी दिखेगा ही नहीं। आम आदमी को पता ही नहीं। अभी 100 लोगों से आप पूछिए, 5 आदमी बता पाएंगे कि सेवा दल क्या है, क्योंकि बहुत पुराना काफी बड़ा हुआ। तो ये सब सारी चीज, तो ये दुर्भाग्य है कि पैराशूट लैंडिंग होती है ऐसे लोगों की जिनको राजनीति की बिल्कुल समझ नहीं है, जिनको वाकई में, अगर आप चाहते हैं कि मैथिली ठाकुर को आपको टिकट देना है, तो आपको मैथिली ठाकुर को 5 साल पहले या 2 साल पहले उनको भाजपा ज्वाइन कराना चाहिए था, या फिर अभी भाजपा आपने ज्वाइन कराया तो आपको ये बोलना चाहिए था कि आप 5 साल अपने क्षेत्र में काम करिए, इसके अगले पंचवर्षीय में आपको हम टिकट देंगे और आपको वहां से चुनाव लड़ना होगा। नियम यही होना चाहिए। लेकिन अब जहां पर सीट को कब्जा करने वाली बात है कि किसी भी तरीके से हमें सीट मिलनी चाहिए और हमें सरकार बनाना है, तो जब सरकार बनाने वाली जो व्यवस्था जब एक्टिवेट हो जाती है तो यही सब होता है, सारी चीजें तभी पॉसिबल होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नवप्रवाह लाइव में ऐसे ही जो सारगर्भित चर्चाएं हैं वो लगातार जारी रहेंगी। आज हमने बात की है बिहार चुनाव में जो नए प्रयोग किए गए हैं उम्मीदवारों को उतार करके, वो कितना महत्वपूर्ण होगा। परिणाम कुछ भी आए, लेकिन राजनीति कुछ मौकों पर जरूर हार जाती है और कुछ मौकों पर राजनीति की परीक्षाएं भी होती हैं। बने रहिए नवप्रवाह में, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। बिहार चुनाव के हर छोटी बड़ी घटनाएं और हर छोटे बड़े ताजा तरीन खबरों के साथ नवप्रवाह लगातार कवर कर रहा है बिहार का महासंग्राम। धन्यवाद।